बहुलक या पॉलीमर। अधिक अणुभार वाले व यौगिक, जो कम अणुभार वाले एक या एक से अधिक प्रकार के बहुत से अणुओं के संयोजन से बनते हैं तथा जिनके बीच सहसंयोजक बंध बनते हैं, पॉलीमर या बहुलक कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक, जैसे जूट, कॉटन, ऊन, रेशम आदि, जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जिनके रेशों को प्राकृतिक स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं और उनका पदार्थ बनाने में उपयोग करते हैं। दूसरा है कृत्रिम रेशे, जिनमें जैसे रेयॉन है, टेरिलियन है, रेयान है आदि। इन्हें हम अपने कृत्रिम विधि से बनाते हैं, यानी इन्हें हम कॉमर्शियल रूप से प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद इनके पदार्थ बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है आदि। बहुत से बहुलक हो सकते हैं। इसमें आइए अब इसे विस्तार से देखते हैं। प्राकृतिक रेशे, यदि कोई रेशा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है तो उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे कॉटन है, आपका जूट है पौधे से, जबकि ऊन एवं रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्राकृतिक रेशों को नीचे वर्णित किया गया है। इसमें सबसे पहला कपास। यह कपास पादपों से प्राप्त होती है, जिनकी वृद्धि के लिए गर्म वातावरण, गुजरात की काली मिट्टी वाले क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। यह पादपों से फलों से प्राप्त होती है, जिन्हें कॉटन बॉल्स के भी कहते हैं। कॉटन को कुछ चुने हुए बॉल्स के बीजों को पृथक कर प्राप्त करते हैं। यानी जो कपास है उसे हम उसके फूलों से प्राप्त करते हैं, फलों से प्राप्त करते हैं, और ये गुजरात के में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। दूसरा है जूट। यह एक रेशा है जिसे पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। इसे हमारे देश में बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम में उगाया जाता है। कुछ दिनों के लिए तनों को पानी में डुबोकर रखा जाता है, जिससे कि रेशे हाथ से अलग किए जा सकते हैं और जूट प्राप्त हमें हो जाता है। तीसरा है ऊन। ऊन को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम विशेष रूप से भेड़ों को चुना जाता है, जिस पर मुलायम अच्छे बालों की मोटी परत पाई जाती है। भेड़ की त्वचा से बालों की ऊपरी परत को पृथक कर लिया जाता है, यानी जो भेड़ों की त्वचा से है बालों को काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया को शेयरिंग कहा जाता है। इसके बाद स्कोरिंग की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में शेयर्ड स्किन को साफ किया जाता है। भिन्न संरचना वाले बालों को चुना जाता है। छोटे चुने हुए मुलायम रेशों को बर्स कहते हैं। रेशों को पुनः बारीकी से देखकर सुखाते हैं, जिन्हें ऊन या वूल कहते हैं। पश्मीना शॉल, ये सी टेट में हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये आपको सी टेट में साइंस में भी मिल सकता है, और आपको अगर आप प्राइम में दे रहे हैं तो ईवीएस में भी मिल सकता है। पश्मीना ऊन, भारत में सबसे अच्छा पश्मीना कश्मीर में मिलता है। पश्मीना ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना भेड़ का एक बाल हमारे बाल का 1/6 पतला होता है, यानी हमारा जो बाल है उससे 6 गुना पतला होता है। पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के समान होता है, यानी आपने एक पश्मीना शॉल ओढ़ रखा है या 6 स्वेटर पहन रखे हैं तो आपको बराबर गर्मी, दोनों को बराबर गर्मी मिलेगी। उसके बाद अंगोरा ऊन, यह भी एक अंगोरा प्रजाति की बकरी होती है, उसे प्राप्त किया जाता है। चौथा है रेशम। रेशम के रेशों को रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम को प्राप्त करने के लिए इनके वर्ग का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट का जीवन शहतूत के पत्तों पर उनके अंडों से प्रारंभ होता है। यह अंडे कैटरपिलर या सिल्क वर्ग में बदल जाते हैं। एक प्यूजा कैटरलिप के रूप में बदल जाता है, जो कि अगली अवस्था को कोकुन में बदलने के लिए तैयार हो जाता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। ये उसकी खासियत होती है। इसके बाद कृत्रिम रेशे, यह उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं जो रेशों के रूप में मिलते हैं, यानी धागों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण जैसे रेयॉन है, लाइलॉन है, पॉलिस्टर है आदि कृत्रिम या मानव कृत्रिम रेशे। यह मानव कृत्रिम रेशे
से टिकाऊ, सस्ते, आसानी से उपलब्ध, आसान मरम्मत एवं शीघ्रता से पूरी तरह से सूख जाते हैं। कुछ प्रमुख रेशे सिंथेटिक फाइबर निम्न है। इसमें सबसे पहला है रेयॉन। इसे प्राकृतिक कच्चे पदार्थों जैसे सेलुलोज का रासायनिक उपचार करके बनाया जाता है। यह रेशम के समान होता है तथा रुई के जैसे होता है। रेयॉन कृत्रिम सिल्क भी कहलाता है। यह रेशम की तुलना में बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा लाइलॉन। यह पूर्णतः कृत्रिम रेशा है। इसमें अमाइड समूह युक्त बहुलकों का समूह होता है जिसे पॉली अमाइड भी कहते हैं। एक लाइलॉन का धागा वास्तव में समान मोटाई के एक स्टील के तार के बराबर मजबूत होता है। यानी एक लाइलॉन का धागा है या स्टील का धागा है, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो उसको आपको बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका प्रयोग रस्सियों में टेंट, टूथब्रश, कार सीट, बेल्ट, पर्दे, मोजे, पैराशूट आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा पॉलिस्टर। इन रेशों में एस्टर समूह होता है। इसमें आसानी से सलबटें नहीं पड़ती हैं तथा यह कड़क हो रहते हैं। इन्हें आसानी से धो सकते हैं। टेरिलेन एक प्रकार का पॉलिस्टर है। इसमें दो इकाइयां इथिलीन ग्लाइकोल एवं टेरेफ्थिलिक एसिड या टेरेफ्थिक अम्ल होता है। टेरिलोन को डेक्रोन या टेरिन भी कहते हैं। इसे पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर वास्तव में एक एस्टर की रासायनिक पुनरावृत्ति इकाई होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार से नहीं होती है। कुछ में यह रेखीय हो सकती है तो अन्य में यह तिर्यक बंधक क्रॉस भी हो सकती है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं के कारण प्लास्टिक उच्च ताप पर भिन्न प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है एवं इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें आपका पहला है ताप शून्य बहुलक या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। गर्म करने पर पिघल जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। इन्हें पिघलाकर विभिन्न सांचों में ढालकर मनपसंद आकृति में ढाला जा सकता है, जैसे कि आपका पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइलिन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। नेक्स्ट ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटलिंग प्लास्टिक या थर्मोसेटलिंग पॉलीमर। वह ये बहुलक अर्ध तरल या सेमी फ्लूइड पदार्थों से बनाए जाते हैं। इन अर्ध तरल पदार्थों को निश्चित आकृति में ढालकर गर्म करने पर इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। यह कठोर, अज्वलनशील, अगलनीय व अघुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं, जिन्हें ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटलिंग पॉलीमर कहते हैं। इनमें यह गर्म करने पर अत्यधिक संख्या में तिर्यक बंध बनाने के कारण होता है, जैसे आपका बेकेलाइट है, मेलामाइन है। जैसे बेकेलाइट आपके बहुत से उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपका प्रेशर कुकर के हत्थे हो गए, आपके जो घर में रसोई होते हैं उसमें हत्थे होते हैं, उनमें बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। एक बार अगर आपने बेकेलाइट का ये पॉलीमर से आपने बेकेलाइट का हत्था बना दिया, आपने मान लीजिए उसका कुकर का, तो उसके बाद अगर उसे आप पिघलाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो पिघलेगा नहीं। तो इसलिए ऐसे पदार्थों को थर्मोसेटलिंग पॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट रबड़। यह एक प्राकृतिक बहुलक है। यह रबड़ के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, जो कि रबड़ के जल का कोलाइडी विलयन होता है। यह दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और संश्लेषित, यानी जो हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं या कृत्रिम विधियों से हम प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का समकक्ष होती है तथा संश्लेषित रबड़ के उदाहरण नियोप्रीन रबड़ और थाइकोल रबड़ है, जो कि हम किसी भी कॉमर्शियल विधि से प्राप्त करते हैं। रबड़ का बल्कनीकरण। इस प्रक्रिया में अपरिष्कृत रबड़ को इसके गुणों जैसे प्रतिरोध और प्रत्यास्थ को सुधार करने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। प्राप्त बल्कनीकृत रबड़ मजबूत, रसायनों के प्रति अधिक प्रतिरोधी तथा उच्च ताप सहन करने वाली होती है। यानी जो बल्कनीकरण होता है वो रबड़ का
जो गुण होते हैं उन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्लास्टिक, पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन, इसमें एक लग इकाई पॉलीथीन के गुण होते हैं। ये प्लास्टिक बैग, विद्युत रोधन, रेफ्रिजरेटर, डिश, कोट आदि बनाने में काम आता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसमें एकलक इकाई वाइनिल क्लोराइड के अणु होते हैं। यह प्लास्टिक पाइप, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, हैंडबैग, जूते, कोट, इंसुलेटर आदि में प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन, इसकी एकलक इकाई स्टाइरीन है। यह सफेद थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है। इसका प्रयोग खिलौनों, रेडियो एवं टीवी के कैबिनेट, रेफ्रिजरेटर के अस्तर आदि बनाने में किया जाता है। पर्सपेक, यह अत्यंत कठोर, हल्की, अत्यंत पारदर्शी एवं उच्च प्राकृतिक पारदर्शिता युक्त होता है। टेफ्लॉन यानी पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसमें एकलक इकाई पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन होती है। यह बहुत कठोर पदार्थ है। यह विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता। यह सांद्र अम्लों के भंडारण, प्रेशर कुकर के गैस्केट आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे बिना चिपकाने वाले बर्तन बनाए जाते हैं। जो बर्तन होते हैं जिनका हम इंडक्शन में प्रयोग करते हैं, इंडक्शन बर्तनों का बनाने में टेफ्लॉन का महत्वपूर्ण योगदान है और उसमें बहुत प्रयोग किए जाते हैं। बेकेलाइट या फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यह क्षारीय माध्यम में फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से बनाया जाता है। बहुलक है। यह पैन, कंघे, बिजली के स्विच, बिजलियों की फिटिंग, ऑटोमोबाइल में बिजली के उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। मेलामाइन, यह बहुउपयोगी पदार्थ है। यह अग्निरोधी एवं अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छी तरह से सह लेती है। यानी अग्निरोधक जो हम सूट बनाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक एवं पर्यावरणीय चिंताएं, प्लास्टिक का प्रयोग सामान्यतः पॉलिथीन बैग के रूप में होता है। इसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह पर्यावरण में 100 वर्षों तक अपघटित नहीं होती है। इसे जलाने पर विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। जानवरों द्वारा पॉलीथीन बैग खाने के बाद उनकी आंतों में रुकावट आ जाती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम ऐसे पदार्थों को खोजें जो इसे प्रतिस्थापित कर सके एवं जैव निकृत या बायोडिग्रेडेबल हो। जैव नवीनीकृत या बायोडिग्रेडेबल सब्जियां, पेपर, लकड़ी, सूती वस्त्र आदि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया द्वारा अपघटित किए जाते हैं जैव नवीनीकृत या बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहलाते हैं। जैव अनवीनीकृत या नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते जैव अनवीनीकृत यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक है, अधातु आदि। ये आपका छोटा सा इसी में इम्पोर्टेंट है। फोम के गद्दे व तकिए पॉलीयूरेथेनस नामक बहुलक से बनाए जाते हैं और सौर सेल को बनाने में अर्धचालक प्रवृत्ति रखने वाली धातुएं जैसे सिलिकॉन है, गैलियम है, जर्मेनी आदि का उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष धातुओं जैसे प्लेटिनम आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।